वालों के घर में सूतक नहीं लगता। ध्यान से कथा सुनिएगा। सुसाइड करने, विष खा करके मरने वाला और आत्महत्या करने वाले के घर सूतक नहीं लगती, और बल्कि ये 10,000 वर्ष तक घोर प्रेत योनि में चला जाता है। इसका किसी प्रकार से उद्धार नहीं तब तक जब तक घर में श्रीमद् भागवत सप्ताह की कथा नहीं। लोग नारायण बलि कराते। देखिए मत्स्य महापुराण श्राद्ध कल्प, नारायण बलि में 3.5 तोले सोने की प्रेत की प्रतिमा बताई गई है। लेकिन पंडित लोग क्या करेंगे? 3.5 तोला इस समय सोना खरीदने जाइए कितने का है? क्यों भाई, जो आपका परिवार था क्या उसका हिस्सा नहीं था? अगर शास्त्र सम्मत नारायण बलि होगी तो उसका तरण तारण हो जाएगा, लेकिन 3 रत्ती की मूर्ति का किसी शास्त्र में विधान नहीं है। 3.5 तोले की मूर्ति के प्रेत को बनवा करके नारायण बलि करने की व्यवस्था है, और उसको 10 किलो पत्थर हो जाने के बाद 10 किलो पत्थर बांधकर संगम के गहरे जल में विसर्जित करने का विधान बताया गया है। जब जैसा करो तब उस प्राणी का मोक्ष होगा। ये नारायण बलि जो कराई जा रही है कोई मतलब नहीं इससे। इसलिए जो भी बात उमाराम गुण गोढ़ पंडित मुनि पावहि बिरत अपावहि मोह विमोढ़ जे हरि विमुख न धर्म रत। जो भगवान के आचरणों को अपने आचरण में पालन करने में समर्थ नहीं, पालन नहीं कर सकते, तो फिर क्या भजन गा करके उनकी मुक्ति हो सकती? नहीं, इसलिए नहीं हो सकती कि हो भजन। भजन का अर्थ समझते हैं क्या है? भजन भज धातु से बनी हुई है। भजन किससे बनी है? भज धातु से। भज धातु का अर्थ समझिए। पहले, अब आपके युग में नहीं, पहले सनई होती थी, तो सनई को काट करके उसको बैलों खिलाया जाता था, और उसका जो नीचे का भाग होता था उसको बरसात में गड्ढे में गाड़ा जाता था। 3 दिन में सड़ता था, उसको पीट करके सन निकाला जाता। उस रस्सी, उससे जेवर बनती थी, और फिर इसके बाद उसको 2 लोग पकड़ कर उसको बरते थे। पानी काढ़ने वाली रस्सी तैयार की जाती थी, और बैलों को बांधने के लिए पगहा बनता था, उसको भांजा जाता था। इसी प्रकार से भगवान की भक्ति भांजने के लिए है। क्या है? भजने का अर्थ नहीं समझते। रावण ने क्या कहा? कोई है भजन, कोई है भजन तामस देहा मन क्रम वचन मंत्र। विभीषण ने कहा तामस तन साधन कछु नाही, तामस तन साधन कछु नाही, प्रीति न पद सरोज मन नाम। हमारे कथा के कहने का तात्पर्य समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा। हमारे कथा के कहने का तात्पर्य है कि भटकने से बढ़िया है माता की सेवा करिए, पिता की सेवा करिए, गुरु की सेवा करिए, ब्राह्मण का सम्मान करिए, संत का सम्मान करिए, किसी गरीब की मदद करिए। बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं? जो संकट में फंसा हुआ है उसकी मदद करिए। ये है धर्म। अगरबत्ती घुमाना या आरती करना धर्म नहीं है, इसको धर्म नहीं कहते, ये तो कर्तव्य है आपका। अगर भारत भूमि में आप जन्म लिए हैं तो भगवान की पूजा करना है आपका कर्तव्य, ये ड्यूटी है आपका। लेकिन धर्म क्या है? धर्म पालन का काम बहुत कठिन है। कैसे कठिन है? कि आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। दशाश्वमेध घाट से जल लेकर काशी पहुंच सकते हो, लेकिन अगहन पूस के महीने में, माघ के महीने में माता पिता जिनको डॉक्टर ने जवाब दे दिया, अगर वो घर में हैं और 12 बजे रात देकर बुला रहे हैं बेटा आओ उठाओ, तो रजाई और ओढ़ लो।
अभी जब बेटा रजाई ओढ़ ले रहा है तो बहू तो दूसरे के घर से आई हुई है, वो तो और डबल रजाई ओढ़ ले। ये क्या है? यागम निगम आगम निगम पुराण बखाना, सेवा धर्म कठिन जग जाना। और सुनिए, ज्ञानी को प्रभु नहीं आएंगे मिलने, तपस्वी को भगवान मिलने नहीं आएंगे, जो दर्शन के लिए लाइन में खड़ा है उसको मिलने नहीं आएंगे, जो प्रवक्ता मंच पर कथा कह रहा है उसको मिलने नहीं आएंगे। किसको मिलने आएंगे? बोले सोई सेवक मम प्रियतम होई, सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत जो। भगवान कहते हैं कि जो हमारा अनुशासन, जैसे कोई सरकारी सर्विस करता है तो सरकारी सेवा कही जाती है ना, उसी प्रकार से जो भगवान का सेवक है, भगवान ने जो कहा है मानस में, जो उसको पालन करता है वो सेवक है। ये अगरबत्ती आरती 10 घंटा करने वाला सेवक नहीं। कौन है सेवक? सोई सेवक मम प्रियतम होई, मम अनुशासन मानत जो। विभीषण को हनुमान जी ने क्या कहा? सुनो विभीषण, सुनो, ध्यान से सुनिएगा। सुनो विभीषण प्रभु कर रीति, करे सदा सेवक पर। ये नहीं लिखा कि सुनो विभीषण प्रभु कर रीति, करे सदा ज्ञानिन पर, नहीं करे सदा योगिन पर। नहीं, किससे प्रेम करते हैं? बोले सुनो विभीषण प्रभु कर रीति, करे सदा सेवक पर। नंबर 3, गुरुदेव बृहस्पति ने इंद्र को अयोध्या कांड में बताया। क्या बताया? सुन सुरेश उपदेश हमारा, सुरेश उपदेश हमारा, राम ही सेवक परम प्यारा। ये नहीं कि गंगा नहा के जा रहे हैं, सासू के 20 आखर गाड़ी डगरम देते। बात समझ लेना ध्यान से, बात समझ लेना। ये क्या हो गया? बोले झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ जबे। माता की, पिता की, अतिथि की, गुरु की सेवा करने वाले व्यक्ति की तरफ अगर आप आंख उठा करके कोई देखता है तो उसकी आंख फूट जाएगी। ये हम नहीं कहते। जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोष पावक। उत्तरकांड में भगवान कहते हैं काग भुसुंडी से, बोले पुनि पुनि सत्य कहूं तो ही मम सेवक सम प्रिय केहू ना। इसलिए यथा माता से, यथा पिता से, यथा गुरु से,
यथा सास से, यथा ससुर से। कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने सास ससुर को गालियां, यहां भी बैठे होंगे, ऐसी बात नहीं है, जो अपने सास ससुर को गालियां देते हैं तो किसको गाली दे रहे हैं? फुआ लगते हैं माता, फूफा लगते हैं पिता, मामी लगती है माता, मामा लगते हैं पिता, सास लगती है माता और ससुर लगते हैं पिता। अपने पिता और चाचा चाची, अपने ये 5 माताएं हैं। कथा नहीं सुनोगे तो कहां से ज्ञान होगा? जब गालियां दे रहे हो तो किसको दे रहे हो गाली? अब गाली दे करके तुम शंकर जी को जल चढ़ाने गए हो तो क्या तुम्हारी शंकर जी आरती उतारेंगे? नहीं उतारेंगे। बोले जाओ नहीं दंड करम खल तोरा, भ्रष्ट हो यशोत मार्ग मोरा। महापिटप कोटर न हो जाई, रहुअध माधम की गति पाई। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। सबसे बड़ा धर्म क्या है? सेवा। यदि उससे चूक गए तो ये माला काम नहीं करेगा। ध्यान से कथा सुन लीजिए। बल्कि जब तक बीमार पिता माता हैं तब तक जो माला जपिए उन्हीं के लिए जपिए, अपने लिए मत जपिए, उन्हीं के लिए जपिए। जितना पूजा पाठ करिए सब उनको देते जाइए, किसी प्रकार से इनका स्वास्थ्य सुरक्षित रहे। बस समझ गए कि नहीं समझ गए? परिवार में, गांव में कोई ज्यादा बीमार हो गया, गरीब है, उसकी रक्षा नहीं हो सकती, अगर धन से मदद नहीं कर सकते हो तो कम से कम संध्या सवेरे 10 हनुमान चालीसा पढ़कर उसको दे सकते हो कि नहीं दे सकते? ये क्या है? परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण दे कर, तात सात्य जा नहीं कोविद। रोज दान करिए। कैसे करेंगे दान? यहाँ इतनी माताएं बैठी हैं, पूजा सब करते होंगे ना। जानिए, पूजा तो करते 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 अंतिम में एक ऐसा बचता है, अगर उसको नहीं करते हो तो सब पूजा जीरो। क्या नहीं करते हो बताओ? जल चढ़ाया, फूल चढ़ाया, धूप दिखाया, चावल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, समी चढ़ाया, सब कुछ चढ़ाया ना। पूड़ी चढ़ाई, खीर चढ़ाई, लाची दाना चढ़ाई और इसके बाद प्रणाम कर लिया। 1 पैसा का रिजल्ट नहीं मिलेगा। अंतिम में क्या छुटा है? अगर 5 सब्जेक्ट लेकर पढ़ रहे हो, अगर एक सब्जेक्ट में परीक्षा नहीं दोगे तो क्या परीक्षा निकल जाएगी? ये क्या छूट गया? हिरण्य गर्भ समवर्तताग्रे, भूतस्य जात प्रतिरेकयासीत्, सदाधार पृथ्वीं व्यामुतैमां, कस्मै देवाय हविषा विधेमा। दक्षिणा निकाल करके भगवान को भगवती के चरणों में चढ़ाइए। माताएं मस्तक टेक कर प्रणाम करें और पुरुष दंडवत प्रणाम करें। बोल भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब ये पैसा पूरा महीना भर का एकत्र करके रखे रहिए। अगर गुरुदेव आते हैं, नए घर की कन्याओं को बराबर बराबर भाग में बांटकर पैर पड़ लीजिए। समझ गए कि नहीं समझ गए? ऐसा नहीं करते रहे तो सब अब तक की जितनी पूजा थी क्या थी? जाने बिन होई परतीति, बिन परतीति होत नहीं प्रीति।
प्रीति बिना भली भगति दृढ़ाई, सिमि खगपति जल कीच बिनाई। आइए 3 बार भगवान के पावन नामों का उच्चारण कर लीजिए। अभी आपके प्रसंग पर था, अभी भगवत प्रसंग में नहीं थे। अभी क्या है? निज पद नयन दिए। बात समझिएगा, ये सुंदर कांड है। निज माने अपने, पद माने मार्ग पर। कितना दिन भर में झूठ बोले, रजिस्टर बना के लिखिए शाम को। कितना लोगों को जेबा काटे, डायरी में नोट करिए। कितना लोग हमसे नाराज हो गए, डायरी में नोट करिए। ऐसे करते 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 एक दिन सब साफ हो जाएगा। न झूठा ही रह जाएगा, न पापा ही रह जाएगा, न किसी का जेब ही कर। निज पद नयन दिए। अपने को देख लीजिए, परमात्मा को देख लेंगे इसके बाद। निज पद नयन दिए, और तब मन कहां चला जाएगा? राम पद कमल ले। और तब जीव परम दुखी भा पवन सुत देखी जानकी। पहले किसको जानिए? ईश्वर को बाद में जानिए, पहले किसको जानिए? अपने को। बोले जे जान नहीं ते ही, जे जान नहीं ते ही दे ही जनाई। जे जान नहीं ते ही दे ही जनाई, जानत तुम ही होई जा। इसीलिए सुखदेव जी ने क्या कहा परीक्षित? परीक्षित, पहले तुम्हारा चरित्र कहते हैं, और जब तुम्हारा चरित्र कह लेंगे तब इसके बाद कृष्ण का चरित्र सुनाएंगे। तो पहले कथा में किसका चरित्र सुनाया? परीक्षित। कहा आंख के अंधे नहीं थे। जब ऋषि के गले में मरा हुआ तक्षक लपेट दिया तो तुम्हारी मति मर गई थी। तुम हस्तिनापुर के नरेश थे। तुमको इतना अहंकार था, तुमने साधु संतों का भी व्यवहार करना नहीं जाना, जिसके कारण तुमको एक 5 वर्ष के बालक ने ऐसा श्राप दे दिया जो संसार का कोई भी ब्राह्मण, देवता और मंत्र तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। इसलिए पहले तुम अपनी कथा सुनो। बोले यम प्रव्रजंतम अपैतम पेत कृत्यम। बोले द्वैपायनौ विरह कातरया जुहावा। बोले पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु हस्तम सर्वभूत हृदयं मुनिमान तोषमि। धीरे धीरे जब व्यक्ति अपना चरित्र, अध्यक्ष जी भैया, अध्यक्ष जी, जब अपना चरित्र रोज जानने लगेंगे, जब वही होगा आत्मज्ञान। और जब आत्मज्ञान हो जाएगा तो इसके अंदर कौन है? या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यते विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसी के अंदर ही है परमात्मा ना, बाहर थोड़ी। जब किसी को गाली दे रहे हो तो इसके अंदर कौन है? जब किसी को ठग रहे हो इसके अंदर कौन है? किसी की बहू बेटी देख रहे हो इसके अंदर कौन है? जब इतना ज्ञान होने लगेगा तब क्या हो जाएगा? बोले श्री राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुगपान। कथा में सुन रहे थे भगवान राम के स्वभाव, भगवान राम के प्रताप, भगवान राम के प्रभाव। प्रताप को मैंने बताया केवल 2 लोग जानते हैं। कौन कौन? तोरौ छत्रक दंड तव प्रताप बलनाथ। और प्रताप कौन जानता है? दूसरा नहीं जानता। जब 1000 योजन ऊंचे पर्वत को हनुमान जी चढ़ने लगे तो उस समय जान गए हमको कौन चढ़ा रहा है। बोले उमान कछु कपि अधिकार, प्रभु प्रताप जय काल ही था।
चढ़ गए। बोले गिर पर चढ़ी लंका तब लक्ष्मण और हनुमान जी प्रताप जानते हैं।